सवाल पूछा कि आप क्यों छोड़ के गए हिंदुस्तान, तो उन्होंने बोला इससे कि मैं पहले बताऊं, आप मेरे से सवाल कर लो, ये सब सच है और लिखा हुआ है। और गवर्नर साहब ने पहला सवाल किया क्या हमारे गांधी जी की मूवमेंट से हुआ, उन्होंने बोला हाँ कुछ हद तक। दूसरा सवाल, जो ये दूसरी मूवमेंट हुई, भगत सिंह मूवमेंट, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, हमारे सुभाष चंद्र जी बोस, बाकी पटेल जी का जो भी कार्रवाई उन्होंने करी, या और हर जगह के ऊपर हर प्रांतों में हमारे जो देश के जवान थे, लोग थे, सब ने मिलके स्वतंत्रता का नारा दिया। और वो जो मूवमेंट चली, क्या उनसे प्रभावित होकर अब गए? तो उस पर अंग्रेज ने बोला हाँ काफी हद तक। फिर उसने बोला अभी तक काफी है, तो क्या और ऐसा था जिससे आप यहां देश छोड़ के चले गए? तो उन्होंने ये बोला कि आपकी जो सेना थी, जो हमारे सेना थी, उनकी सेना उनके पास काम कर, उन्होंने जो विद्रोह कर दिया, नेवल म्यूटनी 1944, उन्होंने बोला कि ये 1944 की म्यूटनी ने हमारा बैक जो है वो तोड़ दिया, ये लफ्ज थे। और फिर उसके बाद जो फौज के जवान थे, उन्होंने एक डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी। फौज एक ऐसा आखिरी बेस्टियन है नेशन का, अथॉरिटी जिससे देश चलाया जाता है। उन्होंने बोला कि जब हमारी अथॉरिटी खत्म हो गई या कमजोर हो गई तो हम यहां नहीं रह सकते थे, तो उसको छोड़कर, उसको देखकर वो भारत छोड़ के गए। ये जो अंग्रेज जो लास्ट में हेड था इंडिया का, उसने हमारे बंगाल के गवर्नर साहब को बताया। साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए और जो हमारी कुर्बानियां, 106 हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, अंग्रेजों ने उसको फांसी दी, हजारों सैकड़ों लोग, जो रिस्टवाइल अभी पाकिस्तान है, अभी पहला वो वेस्ट पंजाब था, उन्होंने उस तरफ से कितने लोग यहां आए अपनी कुर्बानियां देकर। तो इसमें 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए। तो ये आजादी के ऊपर बहुत कुर्बानियां हुई हैं, और ये कुर्बानियां करके हमारा देश आजाद हुआ। 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया, देश ने बहुत तरक्की करी, हर तरह से तरक्की करी। आज जो अपना जीवन पूरी दुनिया में आपकी धाक है, तो ये पिछले 75 साल की मेहनत का है। सभी सरकारों ने, पूरे देश ने हर तरह से तरक्की करी, और हमने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा पूरा देश में, चाहे वो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड, डैम्स हैं, वाटर है, जो मिनिमम जो मेन चीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको बढ़ावा दिया। हाँ, क्या हम और बेटर कर सकते थे? आंसर है हाँ, कर सकते थे। हम और ज्यादा इसके ऊपर चल सकते थे। हमारी फौजों ने, आपको मालूम है, 62 की लड़ाई में हार खाई, लेकिन हमारे जवान बहुत तगड़े लड़े, कुर्बानियां दी। एक जगह पे रोजांगला में तो हमारे पूरे के पूरे जवान, 117 जवानों को शहीद होना पड़ा, पूरी कंपनी थी। इस तरह 62 में भी हमारे जवान बहुत तगड़े लड़े। 65 में आपको मालूम है जागृति आई और हम लाहौर पहुंचने वाले थे। 71 में
93,000 से ज्यादा लोगों को, पाकिस्तान के सिपाहियों को, जैशियों जवानों को बंदी बनाया और एक बांग्लादेश नया देश पैदा किया। ये आपके देश की फौज की कंट्रीब्यूशन। उसके बाद भी जब जब आपदा आई, देश की फौज ने देश को सुरक्षा में रखा। आज फौज सरहदों पे है। 3,500 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ और 5,000 किलोमीटर चाइना के साथ। वो अगर महफूज है तो आपकी फौजों से। आपकी फौज तगड़ी है, आपकी फौज बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एफिशिएंट है और टाइम से टाइम हमारी सरकारें हथियार देती रही। आपने देखा आज कि हम दूसरे से गन मांगते थे। बॉफर्स गन 1984 में आई और उसके बाद हमारी कोई गन बाहर से नहीं आई। आज पहली गन हिंदुस्तान बनाकर, जो हिंदुस्तान ने बनाई, वो आज ना सिर्फ दिखाया, उसने 21 गन का सैल्यूट फायर किया। जो आपकी नई गन है और जो बफर्स गन का 28 किलोमीटर रेंज थी या फिर 29-30 किलोमीटर एडवांस हुई, इस गन की रेंज 48 किलोमीटर है। तो आज भारत की बनाई हुई गन, जो बहुत तगड़ी गन है, वो एक नमूना है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि हम हिंदुस्तान में बना सकते हैं। आज आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, सेल्फ रिलायंट, उसे हिंदी क्या होती है, आत्मनिर्भर होना। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, पहले पब्लिक सेक्टर ने बांध रखा था, तो बीच में जब ये सारी छूट हुई, लेकिन कंट्रोल करके, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके अगर कार्रवाई होती है तो देश का सभी लोग उसमें योगदान देते हैं। हमने मेडिकल, अभी आपदा आपने देखी, कोरोना लड़े हम, फिर भी और बहुत कुछ करना था। एग्रीकल्चर में, हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में, हमारे जो अपने वेपन सिस्टम आप बनाना, हम क्यों दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हों? ये सारी कार्रवाई आगे होने वाली है। साथियों, हम उस फौज का हिस्सा रहे हैं। आप सब, हम सब उस फौज का हिस्सा रहे हैं। हमें मान है अपने देश की आजादी के ऊपर। हमने सबने मिलकर 15 साल से लेकर 40 साल तक नौकरी करी है और देश की सेवा हर क्षेत्र में करी है। और हम आज जो हैं पूर्व सैनिक, हमें फख्र है अपने देश की आजादी के ऊपर। और हम जब भी कभी देश के ऊपर कोई आपदा आएगी, सबसे पहले हमारा जो पूर्व सैनिक है वो भाग के जाता है। आपने देखा होगा। इसलिए साथियों, आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप सबको दिल से मैं, आपका भाई जनरल सतबीर सिंह, आपको दिल तह से बधाई देता हूं। आपकी फैमिलीज को, बच्चों को और पूरे देशवासियों को हम कहना चाहते हैं कि हम पूर्व सैनिक, जब भी कभी किसी गांव में, हर गांव में हमारा फौजी रहता है, पूर्व सैनिक और हमारे सैनिक। कोई भी आपको आपदा हो, कोई भी इशू हो, आप गांव में सबसे पहले फौजी को पुकारते हो। पुकारते रहो, हम आपके पास एकदम हाजिर होंगे और पहले हम आपके साथ जुड़कर देश की हर आपदा में मदद करेंगे। साथियों, ये आप सबने कर दिखाया और आज ज्यादा ना बोलते मैं यही कहूंगा कि आज पूरे देश को मान है, पूरी शान है देश की। आज हमारे 75 साल पूरे हुए देश की आजादी को, और मिलकर हम अपने देश को पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बना दें और अपनी फौज को हम इतना एडवांस कर दें हर तरह से, ताकि पूरा देश आराम की नींद सोता है, क्योंकि आपका सैनिक जागता है। एक एक इंच देश की धरती को
जहां घास भी नहीं उगता, जहां चट्टानें होती हैं, बर्फ होती है, वहां चलकर, वहां रहकर आपका फौजी तैनात रहता है। 24 घंटे 60 मल्टीप्लाइड बाई मिनट, 60 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, ताकि पूरा देश के सभी लोग सुख की नींद सोते हैं। तो ये देश की जो शक्ति है उसको बरकरार रखना है हमने। देश की आज के जो हमारे आगू हैं उनको इसको आगे लेके जाना है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे ऐसे गुजारिश करें अपनी गवर्नमेंट को कि हम बिल्कुल आधुनिक हो जाएं और पूरे दुनिया के सभी, हमारे जवान तो वैसे ही तकड़े हैं, बाकी जो सामान है उसका और नीतियों का, उसको इतनी अच्छी बनाएं कि दुनिया में कोई भी हमारे ऊपर बुरी आंख ना कर सके। ऐसी हमारी अपने देशवासियों को भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट है, हमारे जो सैनिक आगू हैं तीनों सेनाओं की, उनको भी रिक्वेस्ट है। हम पूर्व सैनिक जो भी वो कहें, हम हमेशा अनुशासन में रहते हुए पिछले 7 साल से, 2015 से हम सब बैठे हुए थे। कल मुझे खुशी हुई जब मलकीत ने एप्लीकेशन लेकर डीसी के पास गए तो पहले किसी को मालूम नहीं था और उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई इजाजत नहीं देंगे। तो फिर मलकीत ने मेरी बात कराई तो डीसीपी साहब ने बोला कि आपके लिए जहां आप चाहते हो वहां पे आप झंडा लहरा सकते हैं। तो हम उस डीसीपी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये जो प्रथा यहां से एक अपने पूर्व सैनिकों के इश्यूज के बारे में शुरू करी 15 जून 2015 को, वो आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगी, इसी जगह पे कायम रहेगी। हर साल हम यहीं पे अपने देश का तिरंगा लहराते रहेंगे। आओ साथियों, मिलके सभी उस भारत माँ को याद करते हुए, अपनी मेहनतों को याद करते हुए सभी मिलकर आओ इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक दूसरे को बधाई दें। हर शाम में अपने उन पूर्व अपने साथियों को, उन सेनानियों को, देश के उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के ऊपर बहुत कुर्बानियां दी। और आज हम पूरी दुनिया में घर जब आते हैं, अपना घर जो होता है, अपना देश जो होता है, वो सबसे अच्छा देश होता है। मेरा भारत महान। तो ये है, सबसे आगे देश है, उसके बाद हमारे साथी हैं, सबसे आखिर में मेरी अपनी जो सेफ्टी होगी आखिर में। जो वायदा हम सब ने किया था और मिलकर हम इसे आगे बढ़ाएं, आगे सब तक ले जाएं, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सबसे गुजारिश है, एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत मुबारक, बधाई आपकी फैमिलीज को, बच्चों को, और उनको आगे लेके जाओ ताकि देश के अच्छे नागरिक बनकर एक अच्छा नागरिक होना, वो अकाउंटेबल होना देश के प्रति एक बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। और तकरीबन फौज के सभी पूर्व सैनिक अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम देखते हैं अभी नायक साहब, एक नायक रोहतक का, उसकी बेटी पूरे IAS एग्जाम में फर्स्ट आई है। उस दिन मैं गया इधर नजफगढ़ में, उन्होंने बुलाया, 3 हमारे जवानों की बेटियां IAS में सेलेक्ट हो गई है। ये खुशी होती है, ये खुशी होती है, क्योंकि आप सब ने अपने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। ये सारे आगे करते रहो। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके सारे के सारे बच्चे क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर हैं, पांडे साहब। दूसरे मुल्कों में हैं, बेटियां प्रोफेसर हैं, हॉस्पिटल में लगी हुई हैं आगे, और बाहर के मुल्कों में तगड़ी हैं। तो ये एक उदाहरण नहीं, बहुत। एक दिन मेरे घर में मेरा एक मैंने देखा जवान आ रहा है, उसके हाथ में बर्फी है, तो वो घर आ गया मेरे। तो मैंने पूछा, वो मेरा नायक था,
एसकेटी क्लर्क मेरी यूनिट का जब मैं सीओ था, तो मैंने बोला आओ बेटे आओ बैठो, तो ये मिठाई क्या खुशी है, बहुत बहुत मुबारक हो जो भी खुशी है, तो बताओ क्या बात है। कहता साहब आज मेरा बच्चा ऑफिसर बन गया। उसने मेरे को याद दिलाई कि जब आप सीओ साहब थे तो आप फैमिली क्वार्टर में आए, तो उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उसने ये बाहर मिल के आए, उसकी फैमिली बाहर आई मिली हमको, तो हमने पूछा बच्चों को पढ़ा रहे हो? साहब जी अभी दाखिल कराने की सोच रहे हैं। तो साथियों अगले 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर पहली बार हमने उस गॉड फॉर सेकंड प्लेस जहां दुनिया का कोई भी नहीं जाता था, लेखा पानी जो बर्मा बॉर्डर के नजदीक थी, कोई स्कूल वगैरह नहीं था, सिवा हमारा फौजी सिविल स्कूल था, हमने सेंट्रल स्कूल खोला और इन बच्चों को दाखिल कराया। ये पहली बार उधर बच्चे हमारे इस नाइट के दाखिल हुए। साथियों 20-22 साल बाद जब मेरे को ये मिला, जब मैं कमांडेंट था सिलेक्शन सेंटर का, ये 83-84 की बात है, और जब मिठाई लेके आया, ये इलाहाबाद में लेकर आया कानपुर से, और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उसको मिला, दिल से मिला, क्या साहब जी आपने उस वक्त जब सेंट्रल स्कूल में खुलवा के दिया, तो मैं नहीं हूं, हम सब इसी चीज की भी जरूरत हो। ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमने अपनी जिंदगी ये जो बीड़ा उठाया। हम तो सिर्फ सरकार से एक क्या मांग रहे हैं, जस्टिस, इंसाफ, वो हमारी इंसाफ की बात चलती रहेगी। आपको आरोपी के बारे में मालूम ही है, सबको मालूम होगा कि 16 मार्च को जो हुक्म आए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने बोला जो सरकार ने दी है 1 रैंक 1 पेंशन, जो 5 साल में 1 रैंक 1 पेंशन तो उन्होंने मान ली, लेकिन बोला कि वो सरकार वाली जो दी है 5 साल में इक्वलाइजेशन, वो ठीक है, उसमें कोई नहीं है। एनीवे हम उस जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एग्री नहीं करते। हमारी जो कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन जो हुक्म मिले सरकार की 1 जुलाई 2019 से जो एरियर बनते हैं वो हमारे सब जवानों को दिए जाएंगे, वो 3 महीने के अंदर देने थे, वो पूरे नहीं किए सरकार ने। तो एक और भी किसी अफसर साहबान ने या जवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है, एक सार्जेंट ने भी डाला है, तो उसके मुताबिक आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी बोला है, सरकार की कोई एप्लीकेशन नहीं है, उन्होंने एक्सटेंशन मांगी जो नहीं मिली, उनकी डिफेक्टिव थी लेटर। तो अभी आप सबको मालूम है कि 12 तारीख को, आज 15 है, हमने एक लीगल नोटिस अपने लॉयर के थ्रू सरकार को, DSW के सेक्रेटरी साहब को भेजा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इसके कंप्लायंस जो कि ऑलरेडी ओवर डिलेड है करी जाए, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया उसको करेंगे। साथियों ये था सिर्फ अपने इसके बारे में, और भी कोई इश्यूज काफी हैं, आप सबको मालूम है कुछ केस हम जो EFT में डाल रखे हैं। अभी जवानों का एक केस जो हाईएस्ट ऑफ द स्केल, ये 2013 से जवान और JSU को मिल रहा है, ये उन्होंने 2013 की लेटर में दे दिया 17 जनवरी 2013, लेकिन जब 1 रैंक 1 पेंशन दिया 2014 में, उन्होंने मीन कर दिया, हाईएस्ट और लोएस्ट का मीन, तो वो पेंशन कम हो गई। तो अभी हम AFT में एक केस चलेंगे जिसमें इंडिविजुअल केस डालेंगे हम अलग से, जिससे हम ये डालेंगे कि मेरी पेंशन इतनी थी 14 से इतनी हो गई तो मेरी पेंशन कम हो, तो ये क्यों। तो AFT में केस अपने JSU जवान का हाईएस्ट ऑफ द स्केल डालना है, इसके बारे में हम डालेंगे। 80 साल वाला केस ऑलरेडी डला हुआ है, वो हमारी अगले महीने में या इस महीने में एंड पे उसकी डेट आई हुई है,
उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिजर्विस्ट का केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे भी केस डाल दिया AFT दिल्ली में। वो केस भी हमें पूरा यकीन है हम जीत जाएंगे। इस तरह से जो बात भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।